भारत में ना करोड़ों युवाओं का सिर्फ एक ही सपना होता है, एक पक्की सरकारी नौकरी। कोई इसके जरिए अपने परिवार को गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहता है, तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा बनना चाहता है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब आपका सालों का संघर्ष एक फेल होते सिस्टम के आगे दम तोड़ दे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम विवाद की, जहां आज एक सीधा मुकाबला है छात्रों और सिस्टम के बीच। किसी ने बहुत सही कहा है कि जब चर्चा कड़ी मेहनत से हटकर पेपर लीक पर आ जाए ना, तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहता, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम पर उठता है। सच में, जब ऐसी खबरें आती हैं तो ईमानदार मेहनत से तो जैसे भरोसा ही उड़ जाता है और हमारी पूरी व्यवस्था की सत्यनिष्ठा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लाखों युवाओं के उस सपने की और एक आम छात्र के उस मुश्किल सफर की। देखिए, एसएससी जीडी कोई आम एग्जाम नहीं है। ये कई घरों के लिए उम्मीद की एक इकलौती किरण है। ये सफर रातों रात तय नहीं होता। सोचिए, एक छोटे से कमरे में कम रोशनी के बीच सालों की तैयारी, दिन रात की लगातार पढ़ाई, वो महंगी कोचिंग फीस और खुद को बार बार परखने के लिए दिए गए अनगिनत मॉक टेस्ट्स। इन सब के पीछे बस एक ही जिद होती है, सरकारी नौकरी की वो कुर्सी जिसके लिए एक स्टूडेंट अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे सपने को हिलाकर रख देता है। अब समझते हैं उन आरोपों को और देखते हैं कि आखिर ये अफवाहें फैलनी कैसे शुरू हुई। होता क्या है कि महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद फाइनली एग्जाम का दिन आता है, लेकिन अचानक अलग अलग सेंटर्स से टेक्निकल इश्यूज और खराब मैनेजमेंट की खबरें आने लगती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये दावे सामने आने लगते हैं कि भाई एग्जाम की जानकारी तो पहले से ही सर्कुलेट हो रही थी। और फिर देखते देखते कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावों के साथ छात्रों का गुस्सा आग की तरफ फैल जाता है। और जब ऐसी खबर सामने आती है ना, तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, बल्कि टूटता है एक बहुत बड़ा विश्वास। जरा खुद सोचिए, एक तरफ है वो ईमानदार तैयारी, जहां सालों की कड़ी मेहनत है, परिवारों का पेट काट कर किया गया आर्थिक बलिदान है और रात रात भर जागकर की गई पढ़ाई है। और वहीं दूसरी तरफ हैं सिस्टम की वो बड़ी खामियां, जहां एग्जाम की जानकारी पहले से ही बंट रही है, सर्वर्स डाउन हो रहे हैं और कुछ लोग शॉर्टकट्स या जुगाड़ के भरोसे बैठे हैं। ये सब देखकर कोई भी यही सोचेगा ना कि क्या अब हमारा सिस्टम टैलेंट की जगह धोखेबाजी को रिवॉर्ड कर रहा है। और सबसे डराने वाली बात ये है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है, ये अब एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चिंता बन चुका है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो देश ने ना जाने कितने बड़े एग्जाम विवाद देखे हैं। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा हो, अलग अलग विभागों के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो, या फिर तमाम स्टेट लेवल के टेस्ट्स, लगभग हर जगह धांधली और अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। अब आप ही बताइए, जब देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एग्जाम्स पर ऐसे गंभीर सवाल उठने लगें, तो क्या हमारे पास कोई भी ऐसा एग्जाम सिस्टम बचा है जिसे हम पूरी तरह सुरक्षित कह सकें? लेकिन इन सब के बीच असली कीमत कौन चुकाता है? वो है असली पीड़ित, जिनके सपने पल भर में चकनाचूर हो जाते हैं। देखिए, पेपर लीक होना ना सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं है, ये लाखों परिवारों के सपनों की हत्या है। बात सिर्फ कुछ हजार रुपयों की नहीं होती, बात होती है एक मिडिल क्लास परिवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी और उन उम्मीदों के टूटने की जो उन्होंने अपने बच्चों से लगा रखी थीं। माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, और फिर सिस्टम की सिर्फ एक नाकामी उनकी जीवन भर की तपस्या को एक झटके में मिट्टी में मिला देती है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर आगे क्या बदलने की जरूरत है, क्योंकि छात्रों को हर हाल में न्याय चाहिए। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर मानना है कि अगर इस टूटे हुए भरोसे को वापस जीतना है, तो हमें तुरंत कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। हमें पूरी तरह से पारदर्शी डिजिटल सिस्टम और एआई बेस्ड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हर एक सेंटर पर सीसीटीवी से सख्त निगरानी होनी चाहिए, आरोपों की तुरंत और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए ना, उसे ऐसी सख्त सज़ा मिले जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। क्योंकि बिना सख्त जवाबदेही और एक मजबूत सिस्टम के छात्रों का भरोसा कभी वापस नहीं लाया जा सकता।
किसी भी देश का असली भविष्य उसके युवाएं ही होते हैं। अगर उनका अपनी व्यवस्था से भरोसा उठ गया तो सोचिए देश की सबसे बड़ी ताकत तो अंदर से ही खोखली हो जाएगी। बात सिर्फ एक एग्जाम को पारदर्शी बनाने तक सीमित नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और ये पूरी स्थिति हमें उस एक सबसे बड़े और शायद सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करने वालों को कभी सच में न्याय मिल पाएगा?